हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो है सस्पेंस से भरी हुई, और जिस स्टोरी का नाम है आखिरी कॉल। अर्जुन को आधी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया था। आवाज़ धीमी थी पर एकदम साफ। पर अर्जुन ने कॉल काट दिया और उसने सोचा ये कोई मजाक है। अगले ही सेकंड किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ठक 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 दरवाज़ा ठकठकाने लगा। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। उसने बाहर देखा तो सड़क के बीच एक काली डायरी पड़ी हुई थी। उस डायरी पर उसका नाम लिखा था, अर्जुन मेहरा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उसमें जो नाम था वो 10 साल पहले लिखा गया था, जिसे देखकर अर्जुन बहुत घबरा गया। उसके होंठ सूख गए, गला सूख गया। पर फिर भी वो उस डायरी को उठाकर अपने कमरे में, और जब उसने वो डायरी खोल के देखी तो उस डायरी में पहला पन्ना एकदम खाली था। बस नीचे एक लाइन लिखी थी, याद है तुम भागे थे, हम नहीं। और अर्जुन को ये लाइन पढ़ते ही कुछ याद आने लगा कि 10 साल पहले उसके 3 दोस्त थे, रवि, कबीर और नेहा। एक रात वो चारों एक पुरानी फैक्ट्री में गए थे। वो भी मजाक मजाक में गए थे। वहाँ एक हादसा हुआ जहाँ नेहा गायब हो गई और बाकी तीनों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि कोई भी जानना नहीं चाहता था जो हुआ उसका सच। और फिर डायरी का दूसरा पन्ना खुला जहाँ पर चिपकी हुई थी एक फ़ोटो। और तो और वो उसी रात की खिड़की के पास खड़ी हुई अर्जुन की फ़ोटो है। लेकिन फ़ोटो आखिर खींची किसने? अर्जुन का दिल ये सोच सोच कर बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। और उसी समय दरवाज़ा हिला, खुला, और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे में कोई है। और थोड़ा उसे दिख रहा था कि कोई तो धुंधली सी आकृति है, काली सी, जिसकी बस आंखें चमक रही हैं। और ये सब देखकर अर्जुन घबरा कर पीछे हटने लगा। और फिर उसने देखा कि घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, और एक पल को हवा भी ठिठक गई। अर्जुन इतना घबरा गया, उसने बोला कि वो हादसा था, वो मैं नहीं था, वो मैंने नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो हादसा था। और उसके सामने जो वो काली आकृति खड़ी थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और वो हंसी बिल्कुल नेहा की आवाज़ जैसी लग रही थी। और वो आवाज़ बोल रही थी, हादसा या धक्का। तभी अर्जुन घबरा गया और पीछे होने लगा, और वो पीछे जाके दीवार से टकरा गया। और उसके बाद वो जो आकृति थी वो पूरी तरह रोशनी में आ गई, और वो एक लड़की थी। वो कोई और नहीं, नेहा ही थी। उसके बाद नेहा ने बोला, आज 10 साल पूरे हुए हैं अर्जुन। और वो जैसे ही धीरे से आगे बढ़ने लगी, अर्जुन घबरा कर डर के मारे पसीना पसीना होके वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए दरवाजे के पास पहुँचा, दरवाज़ा अपने आप खुला और उसने देखा कि दरवाजे के बाहर उसका दोस्त कबीर खड़ा हुआ है। कबीर बोला, रवि, मैं मर गया। किसी ने उसकी गर्दन पर वही निशान बनाया है जो नेहा की गर्दन पर बना हुआ था। और कबीर और अर्जुन ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, और तभी उन दोनों के फ़ोन पर एक साथ मैसेज आया। उस मैसेज में एक टाइमर ऑन था जो घटता ही जा रहा था। 59, 58, 57, 56। और अर्जुन कांपते हुए, डरते हुए, हाँफते हुए बोला कि वो वापस आ गई है, कबीर, वो वापस आ गई है, नेहा वापस आ गई है। डरते हुए बोला कि वो हमें नहीं छोड़ेगी, वो वापस आ गई है। तभी उनके तीसरे दोस्त ने उनके कंधे पर हाथ रखा।
दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।